हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को पता है हमारे से पे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी साथ स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी ऑन कर। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आप सबको हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग हमें वहाँ पे क्या करेंगे, जाके ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे आप जाकर हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे आपको क्या डेली बेस पर जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया था, जो आपका एग्जाम का अपडेट है आपको वो भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे, बाकी चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चलेंगे। स्टार्ट करेंगे। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा। 39 नंबर क्या देगा। किस समूह में सभी वर्ग सॉरी किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो देखिए, सभी प्रश्नवाचक पूछा है सर्वनाम ना, तो कौन, क्या, किसने, ठीक है। सभी के सभी आपके क्या है, प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसने, ये सभी आपके सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला है आपका, छात्रों 40 नंबर है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बालक है, सुंदर है, बचपन है, बचपन है। तो यहाँ पे अगर भाववाचक संज्ञा देखने जाएंगे तो आपका बचपन, बचपन आपका भाववाचक संज्ञा रूप में आता है। जो आपका सील अभी कब दिएगा साथ ही आपका सील ऑप्शन पर जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। और बचपन आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है, शब्द है। अगला है आपका साथियों 41 नंबर। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और लोकोकित का हास्य क्या, बताइए। कहीं की ईद कहीं का जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लोकोकित का आशय क्या है, तो इस लोकोकित का अर्थ होता है इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लोकोकित का आशय हो जाएगा इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना, ठीक है। अगला है आपका साथियों 42 नंबर। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य कैसा है। तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, यह वाक्य कैसा वाक्य है, तो यह वाक्य आपका जो दिया गया है भाववाच्य का वाक्य, ठीक है। जो आपका ये विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका 43 43 नंबर। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, ठीक है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद में कारक बताइए। रेखांकित पद यानी कि कानो सुनी बात, कानो सुनी, इसमें कौन सा आपका दिया गया है कारक, ठीक है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में आपका जो है करण कारक है। करण कारक जो आपका सीला ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको। कानून सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में आपका करण कारक है। यह करण कारक में परसर्ग से का लोप है, ठीक है। परसर्ग से का लोप है। कानून सुनी, तो कानून सुनी का अर्थ क्या हो जाएगा, कान से सुना गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों करण कारक, ठीक है। इसमें क्या है, परसर्ग क्या है इसमें, तो से है, ठीक है। कानों से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 44 नंबर। पनही शब्द का तत्सम क्या होता है। पनहित शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। पनहित शब्द का तत्सम को आपका देखेंगे तो उपना हो जाएगा, उपाना, उपाना हो जाएगा, ठीक है। पनहित शब्द का तत्सम आपका उपाना होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। पनहित शब्द का तत्सम आपका उपाना यानी कि जूता होता है, ठीक है। जूता इसका अर्थ होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका 45 नंबर। अतिव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइए। अतिव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो अतिव शब्द में आपका उपसर्ग लगा है साथियों अति धन यु, ठीक है। तो उपसर्ग हमसे पूछा है तो इसमें आपका अति उपसर्ग लगा है, प्लस आपका यु क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। क्लियर हो इसका। अति धन यु शब्द में आपका अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 46 नंबर। अराती सैन्य सिंधु में
सुवार्डवांगिनी से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें गढ़ कौन सा है, कौन से गढ़ हैं? अराती सैन्य सिंधु में सुवार्डवागिनी से चलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें कौन सा गढ़ लगा है हमको बताना है, ठीक है? तो इसमें लगा है तू जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, ठीक है? जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु के गढ़ इसमें जो है प्रयुक्त हुए हैं, ठीक? क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है? अशुद्ध वाक्य का हमको चयन चयन करना है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। यहाँ पे देखिए पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, अच्छी होटल से बोला है, ठीक है? मैंने शहर मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया, ठीक है? ये वाला वाक्य आपका जो दिएगा अशुद्ध वाक्य, ठीक है? हेमा मुझसे प्यार करती है, शुद्ध वाक्य। गीता अच्छी पुस्तक है, ये भी आपका जो है शुद्ध वाक्य है। संजय देखने में सुंदर लगता है, ये भी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला है आपका है 48 नंबर। दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, बताइए? दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित वो शब्दों में से कौन सा आपका जो उपयुक्त शब्द होगा, सही होगा? दोपहर के बाद के समय वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द आपका अपराह्न होता है, ठीक है? अपराह्न जो आपका दिया गया है, फिर सी विकल्प आपका एड यानी कि तीसरा पहर, ठीक है? जिसको कहा जाता है तीसरा पहर, ठीक है? अगला है आपका 49 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा, बताइए? तद्भव शब्द कौन सा? आम्र है, क्षेत्र है, क्षीर है, थन है। तो यहाँ पे जो थन दिया गया आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है? जो आपका दिया गया डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा आपका है 50 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर का होगा, ठीक है? क्या दिएगा पहले वो ध्यान से देख लेते हैं। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए? चलिए उत्तर दीजिए, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उन्नति का संधि विच्छेद देखे जाएंगे उत्तधन नति, ठीक है? उत्तधन नति आपका उन्नति का संधि विच्छेद हो जाएगा, जो आपका दिया गया डीला विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है? चलिए 50 नंबर हो गया। 51 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। किस वाक्य में करण कारक यानी कि परसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। इसमें देखिए परसर्ग से, नाक के द्वारा काम हो रहा है ना, नाक के द्वारा काम हो रहा है, तो यहाँ पे से परसर्ग भी लगा, तो हम नाक से सांस लेते हैं। इसमें आपका जो है कर्ण कारक का कर्ण कारक जो है का प्रयोग किया गया, ठीक है? जब किसी से किसी मतलब जब किसी चीज से किसी कार्य का होना का बोध होता हो, वहां पे आपका कर्ण कारक आता है। तो यहाँ पे नाक से क्या है, सांस लेने का काम हो रहा है, इसकी वजह से आपका कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 52 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? कौन सा शब्द आपका यहाँ पर शुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिएगा अनुष्ठान, अनुष्ठान आपका जो शब्द दिया गया आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सारसी छंद में होती है। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सारसी छंद में होती है। तो सारसी छंद में आपकी देखिए 27 मात्राएं, 16, 11 प्रयति, अंत में गुरु लघु होता है, ठीक है? इतना देखिए, तो जो आपका दिया गया है 27 मात्राएं, 16, 11 पर यति, अंत में क्या होता है? गुरु लघु होता है, ठीक है? गुरु लघु होता है, लघु गुरु नहीं होता है, ठीक है? तो जो आपका दिया गया डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होता है, ठीक है? सारसी छंद में 27 मात्राएं, 16, 11 पर यति, अंत में गुरु लघु होता है, ठीक है? क्लियर सभी को इसका? यह एक आपका सममात्रिक छंद होता है, इसको जो है हरिपद भी कहा जाता है, ठीक है? क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 54 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 54 पे आपका आंसर है अत्याचार के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, ठीक है? अत्याचार, तो अति धन आचार हो जाएगा, ठीक है? अत्याचार का अति धन आचार आपका हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पर साथियों
सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। अत्याचार के लिए सही संज्ञा आपका अति धन आचार होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 55 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा शिकारी के लिए सही पर्यायवाची वाले पंक्ति को चुनिए, ठीक है। शिकारी के लिए सही पर्यायवाची वाली शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो शिकारी के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति आपकी वधिक, अहेरी, आखेटक हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा जो दिया गया है सही हो जाएगा, वधिक, अहेरी और आखेटक। ये जो है क्या है, शिकारी के लिए सही पर्यायवाची पंक्ति, सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, शिकारी के लिए वधिक, अहेरी और आखेटक। अगला है आपका साथियों 56 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर होगा लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या, बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल जो आपका पूर्व वर्तमान काल का है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, वाक्य का काल आपका पूर्व वर्तमान काल का है, ठीक है। पूर्व वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, ठीक है। अगला है आपका है क्या है 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है, डिबरी, पगड़ी, डोर और पुष्कर। तो पुष्कर आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पुष्कर आपका तत्सम शब्द, देशज शब्द नहीं है, ठीक है। क्लियर है। बाकी डिबरी, पगड़ी और डोर आपका क्या है, देशज शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 58 नंबर, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंशों को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प टी को उत्तर दीजिए, ठीक है। धन या धनवान को व्यर्थ है बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, ठीक है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है बेकार, ठीक है, ये वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। क्यों, तो देखिए, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ठीक है। जो बेकार शब्द यहाँ पे दिए गए, व्यर्थ हक बोल दिया, व्यर्थ के साथ आपका बेकार, व्यर्थ का अर्थ क्या होता है, बेकारी होता है ना। तो ये वाला आपका शब्द यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो देगा आपका राइट आंसर, इसमें आपकी त्रुटि है, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 59 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा सही युग्म चुनिए, ठीक है। सही युग्म हमको चुनना है। चलिए, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, पहला वाला जो दिया है आपका सही युग्म, ठीक है। बिहारी, मारवाड़ी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है बिहारी की नहीं। पूर्वी हिंदी गढ़वाली, गलत है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली जो है पहाड़ी पहाड़ी भाषा है, ठीक है। मारवाड़ी आपकी इधर क्या बोलते हैं, इधर राजस्थान साइड बोली जाती है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी देखिए बघेली से दिया गया शब्द आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रहने दे, हम लोग सही युग्म पूछा, सही युग्म हमने बता दिया है, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, आपका ये सही युग्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, निम्न में से कौन से वर्ड अघोष हैं, ठीक है। अघोष, तो अघोष के लिए मैंने आपको बताया है क्या, बताइए। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग आपका अघोष होता है, ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया क आपका कैसा है, अघोष वर्ग है, ठीक है। ग, घ, ज, ग आपका तीसरा है, घ आपका चौथा है, और ज आपका क्या है, च, छ, ज, 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 ये भी आपका चौथा है। तो ये सभी के सभी आपके सघोष वर्ण है, ठीक है। अघोष वर्ड आपका जो दिया गया है, क हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का वर्ड जो आपका अघोष होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 66 नंबर, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा लगता है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगड़ी जल गए, गए निशाचर भाग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अलंकार अगर देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे अलंकार जो दिया गया है अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना तथा राक्षसों का भाग जाना बातें जो है अतिशयोक्ति रूप में कही गई हैं, अतः इन पंक्तियों का अतिशयोक्ति अलंकार लगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 67 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट भूत वर्तमान भविष्य को देखने वालों को क्या कहते हैं, बताइए। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वालों को क्या कहते हैं, तो इसको जो है कहा जाता है साथियों त्रिकालदर्शी, ठीक है। त्रिकालदर्शी कहते हैं, जो आपका दिया गया ये ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वालों को त्रिकालदर्शी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 68 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु,
असाध्य और असाधु। तो असाध्य का अर्थ होता है कठिन, और असाधु असाधु का अर्थ होता है दुष्ट। ठीक है, तो असाध्य का अर्थ होता है कठिन, और साधु का अर्थ होता है दुष्ट। दुष्ट की वर्तनी जो दी गई है ये वाली शुद्ध है। ठीक है, दी वाली शुद्ध है। क्लियर है, ये वाली दुष्ट की वर्तनी गलत दी गई है। ठीक है, तो असाध्य का अर्थ होता है कठिन, और असाधु का अर्थ होता है दुष्ट। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 69 69 नंबर। राजमहल शब्द है कैसा? राजमहल शब्द कैसा शब्द है? वो है तत्समय देशज या संकर शब्द है। राजमहल, तो राजमहल में देखिए एक संकर शब्द है। ठीक है, जो आपका डील अभी कब देगा आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? राजमहल शब्द आपका संकर शब्द है। दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द आपके संकर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि राज यानी कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और महल आपका अरबी भाषा का शब्द है, तो आपका है राजमहल आपका संकर शब्द है। ठीक है, अगला है आपका है 70 नंबर। कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन बताइए? कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता आपके यहाँ पे तुलसीदास जी हैं। ठीक है, जो आपका ए लवी कब देगा साथियों? 70 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका साथियों 71 नंबर। या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर को तजी डारो उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा बताइए? या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर तो पुर को ताजी डारो, इन पंक्ति में 32 मात्राओं एवं 23 वर्ड वाला सवया छंद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ मालती सवया छंद है। मालती सवया छंद में प्रत्येक चरण में आपके 7 भगण व अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, यह भक्ति मालिनी कवि रसखान द्वारा रचित प्रसिद्ध सवया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 72 नंबर। कौन रोक सकता है उसकी गति? गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद? ठीक है, कौन रोक सकता है उसकी गति? गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद? तो उपयुक्त पंक्ति के रचना उपयुक्त पंक्तियों के रचना अनुसार अलंकार पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया प्रश्न अलंकार है, तो जो आपका पहला विकल्प है साथ ही आपका राइट आंसर। ठीक है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता उसका विपुल नाद, इन पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प साथ ही आपका राइट आंसर। जहाँ काव्य में प्रश्न किया जाता है वहां आपका प्रश्न अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 72 73 नंबर। एक और अजगरही लखी एक ओज बिगड़ाए, विकल्प बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ठीक है, एक और अजगरही लखी एक और बिगड़ाए, विकल्प बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में आपका रस जो है दिया गया है भयानक रस है साथियों। ठीक है, भयानक रस है, तो जो आपका ए मतलब बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए एक और अजगर यानी कि एक और अजगर और दूसरी ओर क्या है? मृगरा है, यानी कि शेर। बीच में जो बटोही है दोनों को देख के मुरझा गया। ठीक है, यानी कि मूर्छित हो गया, तो इसके वजह से आपका यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आपका 74 नंबर। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के संयोग योग से। ठीक है, योग से कौन सा समास बनता है? तो देखिए विशेषण और विशेष्य के योग से आपका कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे शील विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा, जिससे कि नीलकमल। ठीक है, अगला आपका 75 आखिरी क्वेश्चन बताइएगा आइडेंस हो जाएगा। सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है? सम उपसर्ग में म जो है किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो सम उपसर्ग में म जो है वर्ड संभावना, संभावना। देखिए संयम, संयम में आपका म नहीं आ रहा है। ठीक है, संयम, संहार, संख्या, यहाँ पे न आ रहा है। संयम यहाँ पे न आ रहा है, संहार में आपका न आ रहा है, सन में आपका न, संख्या में भी आपका न, लेकिन संभावना में तो आपका सम उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? उपसर्ग देखिए आपका सब में सम 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 ही है, लेकिन जो है म किस शब्द में सुनाई पड़ रहा है? तो संभावना शब्द में आपका म सुनाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को? सब में जो है आपका सम उपसर्ग लगा, इसमें भी आपका सम उपसर्ग है, इसमें भी आपका सम उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग आपका इसमें भी है, लेकिन म जो एक सुनाई किसमें देता है? तो संभावना शब्द में आपका म सुनाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि अब जो क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छे क्लास को लाइक कर देना, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट में क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। क्लास जो है साथियों कैसी लगी? बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेंगे, उसका आंसर आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, बाकी जो क्लास का फीडबैक अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।